और प्यारे बच्चों, आज देश आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस और आजादी की 75वीं वर्षगांठ आजादी की अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ये जो विशेष उत्सव जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे एक प्रयोजन है कि हम उन लोगों को याद करें और हमारे बच्चे उन लोगों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी शहादत देकर, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि देश ने 200 वर्षों की गुलामी की दास्तां झेली, लेकिन बच्चों, इस गुलामी को से मुक्ति पाने के लिए भारत के जो वीर सपूत थे, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। हम यदि इतिहास के पन्नों को पलटें और एक दृष्टि वहां डालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि कभी भी वीरों की कमी नहीं रही। चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या बाद में होने वाली स्वतंत्रता की लड़ाइयां। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, तो उस समय जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे, उन्हें यह कहना पड़ा, उसमें कर्नल ह्यूरोस थे, उन्होंने कहा कि यदि सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से सबसे वीर कोई मर्द है तो वो लक्ष्मीबाई है। इसी प्रकार से आपने बिहार के जगदीशपुर में एक रियासत है, वहां पर बाबू कुंवर सिंह हुए। बच्चों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बाबू कुंवर सिंह की उस समय जो अवस्था थी वो 80 साल की थी, और अपनी 80 साल की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, यानी एक बार की मैं घटना आपको बताता हूं कि अंग्रेजों को चकमा देने के लिए जब उनका एक हाथ घायल हुआ, तो पास में जो गंगा नदी बह रही थी जगदीशपुर के पास में, उन्होंने अपने कलाई को काटकर गंगा में बहा दिया, जिससे कि अंग्रेजों को पता नहीं चले कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है और किस हम छापामार तरीके से दूसरी जगह पर पहुंच जाएं। वहां पर जब होम्स नामक एक अधिकारी जब वहां पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारी गनीमत है कि बाबू कुंवर सिंह की जो उम्र है वो 80 वर्ष है। यदि ये कुछ और युवा होते, यदि ये आंदोलन कुछ और पहले छिड़ गया होता, तो भारत को आज ही हमें स्वतंत्र करना होता। इसी प्रकार से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा त्याग, अपने डिसोबीडियंस की जो पॉलिसी थी, उससे किस प्रकार बड़े आंदोलन किए। जो बातें केवल गांवों तक, शहरों तक सिमटी हुई थी, जो पढ़े लिखे लोगों तक शामिल थी, उसी आंदोलन को उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन के जरिए, अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उन्होंने जो है गांव-गांव तक पहुंचाया और गांव-गांव में एक अलग जगाई। जिस प्रकार के प्रयास पढ़े लिखे लोग अपने विभिन्न राजनीतिक संगठनों के माध्यम से कर रहे थे, उसी प्रकार के जो प्रयास थे वो हमारे क्रांतिकारी भी कर रहे थे। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से क्रांतिकारी तो इस प्रकार के हुए जिनकी कोई उम्र ही नहीं थी। जो उम्र अभी आपकी हमारे 11वीं और 12वीं कक्षा में जो पढ़ रहे बच्चों की है, उस उम्र के अंदर लोग जो थे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। करतार सिंह सराभा पंजाब से, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिस समय उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर जो विभत्स हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा किया गया, उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए एक बच्चा जो उस समय छोटी अवस्था में था, वो खुद इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को जो है मौत के घाट उतार देता है। उस बच्चे का नाम था उधम सिंह। तो देश के अंदर इस प्रकार के युवाओं की कमी नहीं थी। आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, आपने सुखदेव का नाम सुना होगा, आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। इनकी मन में जो ज्वाला थी, उन ज्वालाओं को
देखकर कवि कहते हैं, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलना एक उनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उनको बारंबार। ये इस प्रकार के व्यक्ति हुए, इस प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने की बहुत कम अवस्था के अंदर अपना सब कुछ त्याग करते हुए अपने देश के लिए फांसी के तख्ते पर ये लोग चढ़ गए। ये जो फरियस्त है ये बहुत लंबी है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा आपने। उनकी मशहूर पंक्तियां, वो कवि भी थे और देश के आजादी के लिए प्रयत्नशील भी थे। अशफाक उल्लाह के साथ मिलकर जो उन्होंने एचआरए का जो एक गठबंधन तैयार किया देश की आजादी के लिए, तब उसमें काम करते हुए उन्होंने कहा, आज मकतब में ये कातिल कह रहा बार बार, आज मकतब में ये कातिल कह रहा बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत किसी के दिल में है, क्या तमन्ना ये शहादत किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये सारे के सारे वो प्रयास थे जिनके बल पर हमने आजादी पाई। लेकिन बच्चों, आजादी पाने के साथ साथ हमें ऐसे भी बहुत सारे हमारे वीर सपूत हुए जिनका नाम हमें नहीं पता चल पाया। या फिर आजादी कोई एक ऐसी चीज नहीं है, राष्ट्र प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको समयबद्ध किया जा सके। आपने देखा होगा बार बार हमें जो है हमारे वीरों को अपने कार्यों के द्वारा अपने देश के नाम को ऊपर करने के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयास करने होते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम उन सभी कामों को याद करेंगे, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। जो भी हमने अच्छे काम किए या जो शहीद जो गुमनाम हो गए, जिनको नाम की जरूरत है, जैसे हम जैसलमेर की धरती की बात करें तो ये धरती जो है वो धरती है जिसने कि हमेशा रणबांकुरों को जन्म दिया है। जैसलमेर से शहीद सागरमल गोपा हुए, आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो ये जो अभी आजादी का जो अमृत महोत्सव चलेगा इसके अंदर लगातार आपको जो है इस तरह के नामों से हम रूबरू कराएंगे। पास ही में जो गांव है बडोल्डा जो गांव है, वहां से शहीद उमेश सिंह, जैसलमेर के अंदर ही पूनम नगर एक गांव है जहां से शहीद पूनम सिंह हुए, और जिस धरती पर आज हम बैठे हैं मोहनगढ़ की इस धरती से शहीद राजेंद्र सिंह हुए, उनको भी मैं इस मन से नमन करता हूं। और आप सभी जो हैं जोरदार करतल ध्वनि से उन शहीदों को नमन करें, और इसी प्रकार की जो प्रेरणा है वो हमारे शहीद जो है हमें देते रहेंगे। काम जरूरी नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र में हो, काम किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। इस बार के जो पद्मश्री जो अवार्ड जब दिए जा रहे थे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा, देश के चौथे नंबर का जो अवार्ड है, बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर रेड कारपेट पे कुछ नंगे पांव डरते हुए थिरकते हुए राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हरिकेला हबाबे। आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक के एक छोटे से गांव से हैं, लेकिन इच्छा बड़ी थी। इच्छा क्या थी कि गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए। आपको तो बहुत अच्छी सुविधाएं जो हैं यहाँ मिल रही हैं। हरिकला हबाबे जो थे वो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए, बहुत गरीब थे, लेकिन मन में एक सपना ठान लिया कि अपने गांव के लिए कुछ करना है, और इस सपने की वजह से वो संतरे बेचने का काम किया करते थे, और अपनी जितनी भी बचत हुई उस बचत को लगातार इकट्ठा करते रहे, और लास्ट में एक सौगात के रूप में गांव को एक बड़ा विद्यालय बनवाकर अपनी पूरी पूंजी उसमें लगा दी, और कहा कि अब मेरे गांव का कोई भी बच्चा जो है वो अशिक्षित नहीं रहेगा। देश को इस प्रकार के व्यक्तियों की लगातार आवश्यकता है। एक और महिला, आदिवासी महिला तुलसी गोंडा, जो भी कर्नाटक क्षेत्र से है, उनको भी पद्मश्री से नवाजा गया। लगभग 30-40 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा जंगल खड़ा कर दिया। कुछ अधिकारी जब पहुंचे और देखा कि किस तरह से एक महिला जो है रोज निकलती है, रोज निकलकर अच्छे बीज जो है जंगल से लेकर आती है,
उन बीजों को सही समय आने पर बरसात के मौसम में रोपती है। और अकेली महिला ने 40 से 50 हजार जो है बड़े बड़े पेड़ों का एक बड़ा विशाल जंगल खड़ा कर दिया। लोग उनसे मिले कि आप किस तरह से ये काम कर रही हैं, देश जो है वो आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि ये कोई काम नहीं है, ये तो मेरी विरासत है। जो विरासत मुझे मिली, मेरा ये दायित्व है कि ये विरासत जो है मैं अगली पीढ़ी को दूं। तो उन्हें भी इसी प्रकार के पद्मश्री से नवाजा गया। बच्चों, आने वाला समय जो है वो आपका है। देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। प्राचार्य महोदय ने बड़े विशद दृष्टिकोण से उस पर प्रकाश डाला था कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से कौन लड़ेगा। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी जो आज जो तैयार हो रही है, उनको उन चुनौतियों से रूबरू होना होगा और न केवल रूबरू होना होगा, उनसे लड़कर देश को आगे बढ़ाना होगा। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आने वाली जिम्मेदारियां जो हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश के ऊपर जो है सेना में जाने का अवसर हो, देश पर कुर्बान होने का अवसर हो, हर जगह तिरंगे की ये जो शान है, जो हर घर तिरंगा जो है आज जो अभियान चल रहा है, ये अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा और इस तिरंगे की शान को जो है आप ही इसको बरकरार रख पाएंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जय हिंद, जय भारत।